थे भाई? गवर्नर जनरल खुद तो कलकत्ता बैठा है, तो वो तो आने से रहा, ड्राफ्ट भेज दिया उसने बीकानेर के साथ ये संधि, एक तरफ राजा के साइन होंगे, एक तरफ अंग्रेजों के। तो अंग्रेजों की तरफ से जो साइन कर रहा है वो बंदा कौन था? कौन बंदा है? तो कोई पूछेगा 17-18 की संधियों में अंग्रेजों का प्रतिनिधि, अंग्रेजों का रिप्रेजेंटेटिव कौन था? तो कौन था? लिखो। बात बता रहा था कि अंग्रेजों के और मराठों के बीच में 3 लड़ाइयां हुई। बताया था मैंने शायद कल, तोड़ दो। बताई थी नहीं, मोटी मोटी सी बात बताई थी। मैंने बताया था ये वाली लड़ाई ड्रॉ थी, और साउथ में हुई लड़ाई पूरी। पहली जो लड़ाई थी पूरी पूरी कहां पर भी? साउथ, ड्रॉ। ना तो अंग्रेज जीते और ना मराठे हारे। अंग्रेजों को भी नुकसान वार, मराठों को भी नुकसान। फाइनली संधि कर ली, बढ़ने दो, आप लड़ लिए 7 साल, अब चुपचाप बैठ जाओ, तुम्हारे पास है तुम रख लो और हमारे पास जो है वो हम रख। अगली लड़ाई कब हुई? ये नॉर्थ में हुई। नॉर्थ में हुई तो ये अपने 2 राज्यों की बाउंड्री पर हुई, एक तो भरतपुर और एक अलवर। कौन कौन से 2 राज्य? अब अंग्रेज और मराठे लड़ रहे हैं भरतपुर अलवर के पास, इसलिए अंग्रेजों ने अपने भरतपुर अलवर से बात की कि भरतपुर अलवर, हम हम मराठों के खिलाफ लड़ रहे हैं, तुम किसका साथ दोगे? और अपने वालों का हम तुम्हारा देंगे। क्यों? तुम मराठों का क्यों नहीं दोगे? मराठे तो तुम्हारे खुद के देश, अरे का लूट रहे हैं, दिल्ली लूटने आ जाते हैं, और हम मराठों का साथ नहीं देंगे। हम किसका साथ देंगे? अंग्रेजों। इसलिए अपनी 2 रियासतें अंग्रेजों की दोस्त बन गई 1803 में। कब बन गई? पहले कौन दोस्त बना? भरतपुर। बाद में कौन दोस्त बना? बाकी के साथ अंग्रेजों ने कोई बात ही नहीं की, क्योंकि अंग्रेज राज तो वहीं कर रहे थे जहां पैसा था, और अपने यहां पर वो तो, इसलिए अंग्रेजों ने यहां पर राज अपने। तो मुझे तो कई बार बड़ा अजीब लगता है जब कोई आके कहता है कि सर अंग्रेजों ने अपने को लूट लिया था। अच्छा, उसके लिए कुछ होना तो चाहिए, लूटने के लिए कुछ होना तो चाहिए। नंगा नहाए क्या, निचोड़े क्या? कई बार स्टूडेंट आकर था, सर हम सोने की चिड़िया थे। सोने की चिड़िया बंगाल था। सोने की चिड़िया क्या था? अपने जो चिड़िया के पांखड़े भी पंथी नहीं आते थे। सोने की चिड़िया बंगाल था, इसलिए अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता है। यदि आप सोने की चिड़िया होते, अंग्रेजों की राजधानी अजमेर होती। सोने की चिड़िया वो थे, इसलिए अंग्रेजों ने वहां राज किया। आपकी तरफ मुंह उठा के नहीं देखा उन्होंने, आए नहीं कभी। ये मराठों के चक्कर में लड़ाइयों में आपसे दोस्ती करनी पड़ गई, वरना तो आपसे दोस्ती भी नहीं करते। मंगते अरे काय दोस्ती करनी, किस बात की दोस्ती है इनसे? दोस्ती यार पैसे वाले आदमी से तो हो, हम पैसे वाले हैं। तो मराठों वाली लड़ाइयां हो और अपने साथ दोस्ती हो। अपने राजा तो चला के गए थे अंग्रेजों के पास कि कितने गोरे हैं, दोस्त बनो ना हमारे। वो कह रहे थे हाथ मत मिलाओ यार, ऐसे ऐसे मत करो, ठीक ठीक सा मामला है, अपने रहने दो। तो पहले 1803 में 2 दोस्त बने अंग्रेजों। कौन कौन दोस्त बने? अब वापस लड़ाई कब हुई जाके उनकी? तो वापस दोस्त बनाने शुरू किए। तो 17 में फिर 2 दोस्त बने, एक बना करौली और एक बना कोटा। कौन कौन बन गए? करौली और कोटा। बाकी जीते बने वो सब बन गए 18 में। वो कब बन गए सब? तो अंग्रेजों से पहली दोस्ती तो हमारी कब हुई? 1803। 1803 में दोस्ती कौन कौन करते हैं? एक तो करता है भरतपुर और एक कौन करता है? अलवर। बाद में 17 में दोस्ती कौन कौन करते हैं? बाकी जीते बचे वो कब कर लेते हैं? अच्छा, अंग्रेजों ने 17-18 में सारे राजाओं के पास जा जाके बात की। जेम्सटोड गया सबके पास, भाई साहब दोस्त बन जाओ, भाई साहब दोस्त बन जाओ। अपने वाले तैयार बैठे थे, अपने वाले खुद भी कह रहे थे हाँ दोस्त बनने के लिए तैयार है। अंग्रेज एक आदमी से बात करने नहीं गए, सिरोही। किसे बात करने नहीं गए? हुआ क्या कि अपने यहां पे एक रियासत पड़ती जोधपुर। कौन सी रियासत है? और जोधपुर का एक राजा है मान सिंह। जोधपुर राजा कौन है? अंग्रेज मान सिंह के पास गए कि मान सिंह तू हमारा दोस्त बनना चाहता है? मान सिंह ने कहा ठीक है भाई, कर लेते हैं दोस्त। मान सिंह तो फिर भी थोड़ा नाराज सा था कि नहीं करूंगा। मान सिंह का बेटा तैयार था, उसने कहा पापा कितने भले भले से लोग हैं, देखो कितने गोरे गोरे से संधि करते हैं। और इसके बेटे ने उनसे क्या कर ली? संधि। तो जब इनसे पूछा जोधपुर वालों से कि भाई तुम राजा हो कहां के, हमें बताओ तो सही, जिनके हम दोस्त बन रहे हैं उनका पता तो, कितना इलाका है तुम्हारा? तो इनका इलाका हमारा खूब सारा। क्या क्या था तुम्हारे इलाके में? तो इन्होंने कहा हमारे इलाके में था नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही और बाड़मेर। क्या क्या था हमारे इलाके में? बताओ देखिए, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही,
बाढ़ में। इसमें बाकी सब तो ठीक है, पर सिरोही इनके पास नहीं था। सिरोही अलग था। सिरोही का जोधपुर वालों से कोई भी लेना देना, उनका वंश अलग था, उनके राजा अलग थे। पर सिरोही बापड़ा था छोटा सा, इसलिए जोधपुर वाले कह गए हमारा ही है। बस नेपाल अपने अंदर आता है और अपने कह देंगे हमारा ही है। जैसे श्रीलंका है कि हमारा मैप लाते तब श्रीलंका का मैप फ्री आ जाता है, आता ही साथ में नीचे लटका हुआ सही रहता है, तो अपने कल वो कह देंगे ये हमारा ही है। तो वैसे जोधपुर वाला राजा सिरोही को क्या बताया गया, खुद का। इसलिए अंग्रेज सिरोही के पास गए नहीं। अंग्रेजों को लगा सिरोही किसका हिस्सा है, जोधपुर, और जोधपुर के साथ संधि होगी, इसका मतलब सिरोही के साथ अपने आप ही होगी। सिरोही वाला राजा कोट पैंट सिला के तैयार है कि अंग्रेज आएंगे मैं संधि करूंगा, अंग्रेज आएंगे संधि करूंगा, पर अंग्रेज उसके पास नहीं जा रहे। फाइनली वो गया 5 साल बाद चला के 1823 में। कब गया, 1823 में अंग्रेजों के पास। और उसने अंग्रेजों को जाके कहा कि मैंने कौन सी मोरनी के बाटे मारे हैं जो तुम सब राजाओं से ज्यादा के संधि कर रहे हो, मेरे साथ संधि नहीं कर रहे। ऐसी क्या खता हुई हमसे, कितने नाराज नाराज चल रहे हो आप हमसे। अंग्रेजों ने कहा भैया बैठो यार, पर तुम हो कौन ये तो बताओ। तो मैं सिरोही का राजा हूं, ये सिरोही कहां पड़ता है। उसने मैप में दिखाया कि साहब ये रहा। अंग्रेजों ने कहा झूठे, तुम तो जोधपुर के अंडर में आते हो, तुम जोधपुर वालों के अधीन हो, हमने जोधपुर से संधि कर ली, तेरे से क्यों करे। उसने कहा सर नहीं आते हम अंडर में, हम अलग हैं। और आपके जेम स्टोर से पूछ लो, ये तो हिस्ट्री लिखता है, इस जेम स्टोर से पूछो, हम है चौहान, जोधपुर वाले राठौड़, हमारा वंश अलग, उनका वंश अलग। और टोड ने किताब खोलकर किताब तोड़ने कहा हाँ यार ये सिरोही वाले तो चौहान है, और मारवाड़ वाला जोधपुर वाला कौन सा वंश है, राठौड़। और कहा सर ये तो अलग है। इसलिए सिरोही के साथ जाके संधि की 1823 कब की। इसलिए सवाल बनता है कि राजस्थान में कौन सी रियासत ने अंग्रेजों के साथ सबसे लास्ट में संधि की थी। तो जब अपनी किताब में पढ़ते हैं कि सिरोही वह रियासत थी जिसने अंग्रेजों से सबसे अंतिम में संधि की थी, तो अपने लगता है सबसे बहादुर कौन, सबसे लास्ट में कौन संधि करता है। मनी मन आपको याद रह जाएगा, वो किताब पढ़ के फील तो वही लेना कि बहादुर है, पर मनी मन आज होता कि नहीं ऐसा नहीं है, ये तो की नहीं थी इसलिए ये चला के अंग्रेजों के पास गए। तो पहले अंग्रेजों ने संधियां कब किया, 1803। उसमें कौन कौन करता, फिर 17 में कौन कौन करता, 18 में बाकी सारे, और सिरोही ने जाके कब की, तो सबसे लास्ट में कौन करता आपका। तो अंग्रेजों के साथ अपने रिलेशन बनने कब शुरू हुए, 1803। कब तक बन गए पूरे, मतलब 20 साल के अंदर अपनी सारी रियासतों ने क्या कर ली, है ना। इनमें 3 वाली संधियां ये छोटी छोटी संधियां थी, 3 वाली भरतपुर अलवर वाली संधियां ये कोई ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं। इनमें नॉर्मली था कि तुम मराठों के खिलाफ हमारा साथ दो, मराठों के खिलाफ साथ दे दो, इतनी सी बात की गई थी। लेकिन बाद में 17-18 में की थी, इनमें कई बातें लिखी थी। तुम इतने रुपए दोगे, हम तुम्हें सेना देंगे, तुम और किसी को दोस्त नहीं बनाओगे। अब अपने दोस्त बन गए, अब अपने बीच में कोई तीसरा, मतलब अंग्रेजों ने दोनों बात की, यदि तुम किसी से लड़ोगे तो भी हमसे पूछ के लड़ोगे, किसी से फ्रेंडशिप भी करोगे तो हमसे पूछ के करोगे। अब ये सीधा था कि कोटा और बूंदी आपस में संधि नहीं कर सकते, क्योंकि अंग्रेजों को एक डर और लगता था, अंग्रेजों को लगता कि यदि भारत के सारे राजा आपस में मिल गए तो मारेंगे अपने को। तो अंग्रेजों ने बाद में अपने राजाओं को आगे देख, अब अपने दोनों फ्रेंड है, अपनी फ्रेंडशिप के बीच में पति पत्नी और वो ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने 2 रहेंगे, कोई तीसरा आदमी अपने बीच में। तो अंग्रेजों को कई बार लगता भी कि अंग्रेजों ने शाम को फोन मिलाया और उधर से आया कि जिस नंबर से आप बातचीत करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है। तो अंग्रेज कहते बता किससे बात कर रहा है। अपने राजा कहते नहीं नहीं वो तो फ्रेंड है, खाली ओनली फ्रेंड है, इससे ज्यादा कुछ ही नहीं है मेरे ना, हम ओनली फ्रेंड भी किसी का बनने नहीं देंगे। तो बाद में अंग्रेजों ने संधियां करवानी भी इनके बीच में बंद करवा दी थी। इसलिए राजाओं के बीच में किसी भी प्रकार का गठबंधन अब अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बन सकता। अब अंग्रेज जब आपको रक्षा करेंगे तो राजाओं की सेना तो खत्म ही हो गई। पहले तो आप लठ रखते थे कि मैं मेरी जिम्मेदारी खुद संभालूंगा, अब गार्ड साहब रख लिया, तो आपके पास तो लठ भी नहीं है, आप तो लड़ाई करना ही भूल गए। तो धीरे धीरे हमारे राजा पूरे के पूरे किस पे डिपेंड होते चले गए, अंग्रेज। समझ में आ गई बात थोड़ी, लिखो आप, लिखना शुरू करो फिर और समझ में आएगी। लिखो 1803 ईस्वी में, इन 1803 एडी, 1803 ईस्वी में, इन 1803 एडी भरतपुर तथा अलवर रियासतों ने, भरतपुर एंड अलवर स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट लिख लिया करो, स्टेट लिख लिया करो खाली, भरतपुर तथा अलवर रियासतों ने, भरतपुर एंड अलवर स्टेट्स, भरतपुर तथा अलवर रियासतों ने
अंग्रेजों के साथ संधियां कर ली थी, कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स, कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के साथ संधियां कर ली थी, कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के साथ संधियां कर ली थी, कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स। किसके साथ में संधियां कर ली? अंग्रेजों। कौन कौन सी दो रियासतें? पहले कौन करता है? भरतपुर, बाद में कौन करता है? अच्छा, अंग्रेज, कल ही मैंने आपको बताया था, अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी जो भारत में होता उसको बोलते गवर्नर जनरल। क्या बोला करते थे? ये रहता कलकत्ता। कहां रहा करता था? इस समय जो 1803 में जो अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। क्या नाम था उसका? तो कोई पूछे कि 3 में जब संधियां की गई थी तो अंग्रेजों का कौन सा गवर्नर जनरल ये संधियां करके गया था? तो कौन करके गया था? लॉर्ड वेलेस्ली। लिख लो, इस समय लॉर्ड वेलेस्ली अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। दिस टाइम लॉर्ड वेलेस्ली वॉज इंग्लिश गवर्नर जनरल। इस समय लॉर्ड वेलेस्ली अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। दिस टाइम लॉर्ड वेलेस्ली वॉज इंग्लिश गवर्नर जनरल। इस समय लॉर्ड वेलेस्ली अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड वेलेस्ली वॉज इंग्लिश गवर्नर जनरल। कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड वेलेस्ली। अच्छा, बाकी वाली रियासतों ने अपने संधियां कब किया? 1817 में 2 कर रही है। कौन कौन? करौली और कोटा। बाकी सब कब कर रही है? 18। और 23 में कौन कर रहा है जाके? इनको 17-18 की संधियां बोलते हैं। कौन सी संधियां बोलते हैं? लाइन चेंज करके लिखना। 1817-18 ईस्वी में, इन 1817-1880, 1817-18 ईस्वी में, इन 1817-1880 राजस्थान की अन्य रियासतों ने, अदर स्टेट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की अन्य रियासतों ने, अदर स्टेट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की अन्य रियासतों ने, अदर स्टेट्स ऑफ राजस्थान, अंग्रेजों के साथ संधियां कर ली थी, कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों के साथ संधियां कर ली थी, कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स। लिख लिया? क्यों नहीं लिख रहे? है? कुछ लाया नहीं? इसको पन्ने दे दो, तेरे पड़ोसी को पन्ने दे, पेन दे इसको। बेटा बेटा लिख, कुछ ना कुछ तो लिख। क्या लिखा? अंग्रेजों के साथ संधियां कर ली थी, कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स। मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे उतार लो ताकि आपके समझ में आ जाएगा। वैसे लिख लिया आपने? लिख लो 1817 और 2 नाम लिख लो, करौली और कोटा। (1818) में सारे ही थे तो सारे वाला तो मैं छोड़ दूं, खाली समझ ही जाओगे, सबने कर ली। और 1823 में कौन सी रियासत जाके संधि कर रही है? सिरोही। (17) में किस किसने की बताओ देखे? करौली और कोटा। बाकी सबने कब की? 18। और 23 में किसने की? तो सबसे अंतिम रियासत जो अंग्रेजों के साथ संधि करती है वो कौन सी थी? दिख रहा है, नाम से दिख रहा है, लिखवाने की आवश्यकता है। इस टाइम जो अपने से संधियां कर रहा था, जो अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था, उसका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्या नाम था उसका? तो 3 वाली संधियों में गवर्नर जनरल कौन था? अपना वेलेस्ली। और 17-18 वाली संधियों में गवर्नर जनरल कौन था? लिखो, इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। दिस टाइम लॉर्ड हेस्टिंग्स वॉज इंग्लिश गवर्नर जनरल। इस समय, दिस टाइम क्या हुआ? लिखो, इस समय, दिस टाइम लॉर्ड हेस्टिंग्स अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड हेस्टिंग्स वॉज इंग्लिश गवर्नर जनरल। लॉर्ड हेस्टिंग्स अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड हेस्टिंग्स वॉज इंग्लिश गवर्नर जनरल। हाँ हाँ, तुमने क्या लिखा है? वही तो भाई, ऊपर मैंने 17-18 की संधियां लिखवाई है। ये 23 तक की इनको 17-18 ही बोलते हैं। समझे? नाम उनका वो 17-18 की संधि है। और इस समय जो गवर्नर जनरल उसका नाम क्या है? लॉर्ड हेस्टिंग्स। इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स अंग्रेजों का गवर्नर। कोई पूछेगा 3 वाली संधियों में गवर्नर जनरल कौन था? वेलेस्ली। और 17-18 वाली में कौन था? सिरोही वाली को 17-18 ही मानते हैं, हुई बाद में थी पर बोलते इनको बोलने में 17-18 की संधियां कहते हैं। भाई हो जाती है वो 17-18 में, वो तो अंग्रेजों को पता ही नहीं चला, तब जाके कब करनी पड़ी उनको? 23। मैंने बताया कि 3 वाली संधियां छोटी थी और 17-18 वाली संधियां बड़ी।
17-18 वाली संधियों के टाइम में एक बंदे को बातचीत करने के लिए भेजा गया, वो बंदा तो जेम्स टोड। वो बंदा तो कौन था? कल मैंने बताया था माहौल बनाने के लिए जेम्स टोड आया था यहां पे कि कर लो यार संधियां कर लो हमसे। अब जब सारे राजा तैयार हो गए, हाँ हम संधियां कर लेंगे, तो संधियों पे साइन करने के लिए जो आदमी आया अंग्रेजों की तरफ से, उस आदमी का नाम था चार्ल्स मेटकॉफ। क्या नाम था उस बंदे का? यह सवाल खूब बार पूछा हुआ है कि 17-18 वाली संधियों में अंग्रेजों की तरफ से साइन किस आदमी ने किए थे? किस आदमी ने किए थे भाई? गवर्नर जनरल खुद तो कलकत्ता बैठा है, तो वो तो आने से रहा, ड्राफ्ट भेज दिया उसने बीकानेर के साथ। ये संधि एक तरफ राजा के साइन होंगे, एक तरफ अंग्रेजों के, तो अंग्रेजों की तरफ से जो साइन कर रहा है वो बंदा कौन था? कौन बंदा है? तो कोई पूछेगा 17-18 की संधियों में अंग्रेजों का प्रतिनिधि, अंग्रेजों का रिप्रेजेंटेटिव कौन था? तो कौन था? लिखो।